आज के इस वीडियो में मैं 3 पिवट टेबल सेटिंग्स के बारे में बात करूंगा जो बहुत ही यूजफुल है, बट शायद आपने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया होगा। वैसे मैं डेटा जो लूंगा इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन लिंक में देख सकते हैं, बेसिक टू एडवांस 25 प्लस ट्रिक्स ऑफ पिवट टेबल इन 30 मिनट्स। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। लेकिन फिलहाल वो सेटिंग्स क्या है देखते हैं। पहला है यूज कस्टम लिस्ट्स व्हेन सॉर्टिंग। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आपने एक पिवट टेबल बनाया, ओके किया। अब जब इसके अंदर जब आप आते हैं और आप चाहते हैं कि कस्टमर टाइप आपके रोज में रहे, तो आप देखोगे अल्फाबेटिकली इन 3 कस्टमर टाइप को अरेंज कर दिया गया है, यानी कि गोल्ड, प्लैटिनम एंड सिल्वर। लेकिन आप चाहते हैं कि सिल्वर पहला हो, सेकंड गोल्ड हो और तीसरा प्लैटिनम हो, यानी कि जो सॉर्ट की सीक्वेंस है वो आपके अनुसार होनी चाहिए। तो यहां पर जो मदद करेगी आपको, उसका नाम है कस्टम लिस्ट। फॉर एग्जांपल मैं एक डमी डेटा एंटर करता हूं एक सेल में, डेटा टैब में जाता हूं, सॉर्ट बटन पे क्लिक करता हूं। ये मैं पिवट टेबल के बाहर हूं। सॉर्ट के जाने के बाद मैं ऑर्डर के अंदर जब ढूंढता हूं, मुझे मिलता है कस्टम लिस्ट। अब यहां आप अपनी लिस्ट को लिख सकते हैं। इट्स अ वन टाइम एफर्ट। एक्सेल फाइल को क्लोज करेंगे तब भी नेक्स्ट टाइम जब आप ओपन करेंगे आपको ये लिस्ट जरूर मिलेगी। तो मैं यहां लिख देता हूं सिल्वर, इट्स नॉट केस सेंसिटिव। उसके बाद लिखता हूं गोल्ड और एंटर करके प्लैटिनम भी लिख देता हूं। स्पेलिंग का ध्यान रखें, ऐड जरूर करें ताकि ये डिक्शनरी में समा जाए, ये सेव हो जाए। ओके करता हूं, ओके करता हूं। नाउ ये डमी डेटा सिर्फ इसलिए था ताकि मैं सॉर्ट तक पहुंच सकूं। लेकिन अब आपके पिवट टेबल में जब आप सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट A to Z कीजिएगा, आप देखोगे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। इसका और एक कारण है कि जब आप सेटिंग्स में जाते हैं पिवट टेबल ऑप्शंस के अंदर, तो टोटल्स एंड फिल्टर्स के टैब के तहत आपको एक ऑप्शन मिलता है यूज कस्टम लिस्ट्स व्हेन सॉर्टिंग। क्योंकि ये ऑन है इसलिए जब आपने सॉर्ट कहा A to Z, तो लिटरली ये अल्फाबेटिकली अरेंज नहीं हुआ, ये आपके कस्टम सॉर्ट ऑर्डर को चूज करते हुए सॉर्ट करता है। आई नो ये काफी इंट्रिकेट सेटिंग्स है, आप शायद भूल जाओगे, तो इस वीडियो को बुकमार्क कीजिए या चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वापस कभी जरूरत पड़े इस वीडियो को देखने के लिए आ सकते हैं। ये था पहला सेटिंग। दूसरा है शो आइटम्स विथ नो डेटा। अब मान लीजिए मैं इस कस्टमर टाइप को हटाता हूं, डेट को रख देता हूं रोज के अंदर और रीजन के ऊपर मैं एक स्लाइसर ऐड कर देता हूं। अब इस ईयर के बेसिस पे जब मैं ग्रुप करता हूं, मैं क्वार्टर्स को हटा देता हूं, सिर्फ मंथ्स और ईयर्स को रखता हूं। ठीक है। अब जब आप ऑस्ट्रेलिया चूज करते हो तो देखिए जैन से लेकर सितंबर का डेटा आपको नहीं दिखाई दे रहा है, बिकॉज उस समय कोई सेल्स हुआ ही नहीं था। तो मैं चाहता हूं जब चार्ट्स बने, चाहे सेल्स 0 ही क्यों ना हो, लेकिन जैन से सितंबर डेटा जरूर दिखे। इसलिए मैं इस ऑप्शन का प्रयोग करूंगा, शो आइटम्स विथ नो डेटा। सो इस पहले कॉलम के किसी भी सेल पे राइट क्लिक करता हूं, फील्ड सेटिंग्स के अंदर जाता हूं, लेआउट एंड प्रिंट के तहत एक ऑप्शन है शो आइटम्स विथ नो डेटा। ओके, देखा। अब यहां से चाहे आप थोड़ा फिल्टर करके थोड़ा क्लीन अप कर सकते हैं, बट आप देख रहे हो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जैन से लेकर सितंबर ब्लैंक है। डिस्पाइट दैट डेटा का लेबल मौजूद है, चार्ट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो ब्लैंक्स है इसके अंदर आपको 0 भरने हैं। तो आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, किसी भी एक सेल में जो वैल्यू में बैठा है, पिवट टेबल ऑप्शंस में जाओगे और कह दोगे फॉर एम्प्टी सेल्स शो मी 0। ओके, डन। तो बेसिकली यही 3 सेटिंग्स थे जो मैं आपको बताना चाहता था। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या ये 3 सेटिंग्स में आप किसी भी सेटिंग्स को पहले प्रयोग कर चुके हैं, और अगर कर चुके हैं तो प्लीज इस कम्युनिटी के जितने मेंबर्स हैं उनको भी एनकरेज कीजिए ये 3 ट्रिक्स को सीखें। और ऑफ कोर्स इन्हें याद रखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फिर वापस कभी भी मन करे लौट सकते हैं।